Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 14 फरवरी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली व्यू और कौन से स्टॉक्स आपके नेक्स्ट वीक में रहेंगे फोकस में, उस पर भी करेंगे डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के साथ। एंड निफ्टी में फ्रेंड्स, हमने ये वाला वीक जो है काफ़ी ज़्यादा चॉपी वीक हमें देखने को मिला। मार्केट वॉज फुल ऑफ वोलेटिलिटी, मार्केट ने अप मूव्स भी दिखाए और मार्केट में उसके बाद हमें ऑन अ वीकर नोट हमें वीक की क्लोजिंग भी दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप डेली चार्ट में निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, एंड दिस इज द लेवल फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होते ही, दैट इज 17,250 17,200 ये लेवल्स के ब्रेक होते ही मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड अभी जो डेटा हमें शो कर रहा है, डेटा वाइज आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द यूएस मार्केट इन द नाइट, एसजीएक्स निफ्टी हमें कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के साथ ही अगर लेवल्स को नीचे 17,300 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट्स, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है और मार्केट को जो 17,200 से भी नीचे 17,000 की तरफ लेकर जा सकता है। अगर हम वीकली कैंडल पे फोकस करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वीकली कैंडल में आपका जो इस वीक की क्लोजिंग हुई है, दैट इज अराउंड 17,350-370। इस वीक का जो लो है दैट इज 17,050 और इस वीक का जो हाई है दैट इज 17,600। तो यहाँ पर वीकली मार्केट में कहीं ना कहीं वीकली कैंडल के हिसाब से आपका नीचे वाला लेवल 17,260, जो कि पिछले वीक का लो था, दैट वाज अ लो फॉर द प्रीवियस वीक। तो यहाँ पर इस वाले लेवल के नीचे फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्लोजिंग देते हैं मंडे के सेशन में या फिर उसके बाद, तो ये आपका फर्दर जो है बियरिशनेस को ट्रिगर करेगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा दैट विल बी 17,100 एंड 17,000 लेवल। तो इन दो लेवल्स के नीचे अगर बैक टू बैक हमें क्लोजिंग मिलती है डेली कैंडल में फ्रेंड्स, तो वो वीकनेस को और ट्रिगर करेगा, जो कि नीचे की तरफ मार्केट को 16,800 से 16,600 की तरफ लेकर जा सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सट्रीम बेरिश डेटा इसलिए बन रहा है बिकॉज वीकली मार्केट में और आपका डेली कैंडल में कहीं ना कहीं वीकनेस आपकी बन रही है। तो यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी ध्यान देंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो एक ट्रेंड लाइन आपकी निकल कर आ रही है, इस तरीके से इसका लो कहीं ना कहीं आपका 17,150 17,100 का ही निकल कर आ रहा है। तो ये लेवल्स मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पाता है इन कमिंग 1-2 डेज, देन यहाँ से फर्दर जो है हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 16,900 16,800 के आसपास लेकर जा सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए। ऑन दी अपर साइड 17,400 17,450 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज जब तक नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं आपका एक फॉर्मेशन जो है वो आपका बेरिश नोट पे ही रहेगा। उसके पहले अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है देन कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड हम रिवर्स की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एवरी राइज विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। मार्केट वीक है तो इसमें आप सेलिंग की तरफ फोकस करिए। यहाँ पे अगर आप एक फॉर्मेशन और देखेंगे तो मार्केट ने एक आइलैंड क्लस्टर फॉर्मेशन का यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया है। यहाँ पे दोनों तरफ मार्केट ने गैप्स छोड़े हैं, कहीं ना कहीं मार्केट आपका गैप अप के साथ ओपन हुआ था यहाँ पर ऑन थर्सडे, एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट दोबारा गैप डाउन के साथ ओपन होकर नीचे की तरफ स्लिप हो गया। सो दिस इज आइलैंड क्लस्टर गैप फॉर्मेशन, और इस गैप का इंडिकेशन यही होता है कि बेसिकली ये वीकनेस की तरफ आपका डेटा शो कर रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की तरफ। सेम बैंक निफ्टी में भी हमें अगर मार्केट निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स के आसपास या 150 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो सिमिलरली हमें बैंक निफ्टी में भी 300 से 400 पॉइंट का गैप डाउन में भी देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में भी जो हमने लास्ट वीक की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जो बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से बैंक निफ्टी ने हैमर बना के सपोर्ट लिया था ऑन 8 फरवरी,
तो ऑन द सेम नोट बैंक निफ्टी दोबारा यहाँ पे वीक लग रहा है, एंड दोबारा अगर बैंक निफ्टी इन लोस को वॉलेट करता है, दैट इज 37,900, 38,000, तो यहाँ पे 38,000 के नीचे अगर फ्रेंड्स डेली कैंडल क्लोज करती है तो वो बेयरिश डेटा दिखेगा, वहाँ पे एक्सट्रीमली बेयरिशनेस की तरफ होगा, एंड बैंक निफ्टी जो है अपने नेक्स्ट सपोर्ट्स जो कि इंपॉर्टेंटली उसके हैं आपके 37,000 लेवल्स की तरफ यहाँ पे चलना शुरू कर देगा। बैंकिंग इंडेक्स में टर्न अराउंड आया है आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग इन द गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर एंड प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर वीकनेस की तरफ बढ़ा है, तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी पर रखिए फोकस टिल द टाइम बैंक निफ्टी अगेन क्लोजेस अबव 38,800, 38,900। बाइंग के बारे में यहाँ पे हमें नहीं सोचना है, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी आपको बैंक निफ्टी में मिलती रहेगी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आप जो है 38,000 लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है देन आप यहाँ पर एक एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपका स्टिल द डेटा विल बी बेयरिश, तो यहाँ पर आप बेयरिश डेटा के साथ बैंक निफ्टी में भी रहिए फोकस्ड। बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है इन द कमिंग वीक। अगर यहाँ पे हम वीकली कैंडल पे फोकस करें बैंक निफ्टी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वीकली कैंडल है अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल में हमें एक डोजी फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल में पिछले फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया रहा है दैट इज़ 38,000 लेवल, क्योंकि 38,000 लेवल के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दी है बैंक निफ्टी ने फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, तो यही लेवल डेली कैंडल के लिए एक सपोर्ट बन गया है। डेली टाइम फ्रेम पे 38,100, 38,000 ये लेवल के नीचे क्लोजिंग अगर मिलती है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट विल ट्रिगर अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम। बैंक निफ्टी का कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा बेयरिश हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक में एक अच्छी रैली, पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी रैली यहाँ पर देखी थी निकलती हुई, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सेलिंग प्रेशर के बाद कैनरा बैंक जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्लिप करता हुआ अपने डे लो पर क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होता है, तो हम अगले वीक में यहाँ पर 245, 244 के मोमेंटम के साथ इसको जो है ट्रेड कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 38,000 लेवल को एग्रेसिवली ब्रेक करता है देन कैनरा बैंक विल श्योरली शो यू द डाउन साइड ऑफ अराउंड 236 to 230 लेवल्स। तो कैनरा बैंक में रहिए फोकस, 255 रुपये के नीचे 255 रुपये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के नीचे 245, 240, 235 कैन बी द कमिंग टारगेट्स इन द कमिंग वीक। जैसे जैसे मार्केट वीक होता जाएगा कैनरा बैंक में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। फ्रेंड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आपका पहले से ही जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल ही रहा है। इफ़ यू आर सीइंग दिस फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो है सेलिंग रैली आती जा रही है एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर स्लिप होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से फॉर्मेशन अभी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो इट इज़ शोइंग यू अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिसेंडिंग ट्राइंगल, कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो इस लेवल के नीचे क्लोज अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर होता है दैट इज 2240, 2235, इसके नीचे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर में फर्दर जो है रैली फॉर द डाउन साइड जो है वो आपका शुरू हो सकती है, जो कि यूनिलीवर को इस बार 2100 और 2150 और उससे भी नीचे के टारगेट्स के लिए आपको लेकर जा सकती है। तो यूनिलीवर पर है ये फोकस, नीचे सपोर्ट्स 2240 के ब्रेक होते ही यूनिलीवर में आपको एक बड़ा फॉल अगेन देखने को मिल सकता है। The another stock is from the IT pack Infosys। Infosys में हमने फ्रेंड्स पिछले वीक्स में जो है एक रिवर्सल रैली भी देखने को मिली, कहीं ना कहीं मार्केट में गैप अप्स के साथ रिवर्सल्स बनाए, लेकिन नाउ अगेन आपका Infosys जो है ये इट्स फॉलिंग अगेन। और फ्रेंड्स अगर आप Infosys में देखेंगे तो Infosys यहाँ पर एक तरीके का बेयरिश पीनेंट फॉर्मेशन जो है बना रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ साइन ऑफ अ बेयरिश मार्केट, कहीं ना कहीं एक बेयरिश पैटर्न है ये। इन्फोसिस में 1720, 1715 के लेवल्स ब्रेक होते ही यहाँ पर आपको अगेन अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जो कि इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स 1660 और 1670 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है फ्रेंड्स ये ब्रेक होंगे, इसके चांसेस हमें कम लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास इन्फोसिस सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर ये ट्रिगर होते हैं 1660 के लोज देन कहीं ना कहीं आपका इसमें जो मोमेंटम है वो बहुत बेरिश हो जाएगा और ये आपको 1600 से नीचे भी स्लिप होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो IT पैक इज़ वेरी मच वीक राइट नाउ विद द सेम ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन US मार्केट, तो इस पर भी रखिए फोकस। इन्फोसिस आपको बेयरिश मोमेंटम दे सकता है बिलो 1720। Another IT stock that is Tech Mahindra।
अगर आप टेक महिंद्रा में देखेंगे तो टेक महिंद्रा में भी मिला जुला ही पैटर्न बना हुआ है आपका। ये वाले लेवल्स पे कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा जो है सपोर्ट ले रहा है। ये लेवल्स के ट्रिगर होते ही टेक महिंद्रा में भी आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है दैट इज़ 1360 लेवल्स, ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। सो आपका टेक महिंद्रा में भी 1420 के लेवल्स के नीचे रहिए आप तैयार। यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 1440 1450 विल बी स्ट्रॉन्ग इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे हर उछाल टेक महिंद्रा में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही काम करेगा। दिस इज ऑल्सो अ वीक काउंटर और इसमें आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आईटी पैक में या फिर किसी भी स्टॉक में अगर मंडे को एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है देन ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड, इमीडिएट ट्रेड। थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि आपको गैप डाउन के बाद वापस पॉजिटिव रैली लेते हुए देखिए, थोड़ा सा ऊपर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एंटर करना चाहिए। बड़े गैप डाउन को अवॉइड करिएगा। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स पावर ग्रिड। यहाँ पर एनर्जी स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे थे फ्रेंड्स, दे वर ऑन अ गुड मोमेंटम, लेकिन मार्केट के मूड के रिवर्स के साथ ही आपका जो एनर्जी पैक है इसमें भी कहीं ना कहीं रिवर्सल आया है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम को ट्रिगर कर सकता है यहाँ पर पावर ग्रिड। द टारगेट्स कैन बी विद द रेंज ऑफ 200 एंड बिलो दैट। सो यहाँ पर 200 और 195 197 के टारगेट्स के लिए रहिए तैयार पावर ग्रिड में। यहाँ पर आपका 210 212 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और 195 200 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड में ले सकते हैं यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अनदर स्टॉक दैट इज टाटा पावर। फ्रेंड्स टाटा पावर में हमने पिछले वीक्स में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते ही टाटा पावर में जो है मोमेंटम टाटा पावर नहीं बना पाया, कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम लैग कर रहा था बहुत काफ़ी टाइम से। तो अब यहाँ पर टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर में आपका एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम बना था ऑन 8 फेब। 2 दिन में थोड़ा सा मार्केट ने जो है रिकवर करने की कोशिश करी एंड देन अगेन अ सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर टाटा पावर का जो फोकस है फ्रेंड्स, टाटा पावर स्टिल इट्स वीक और ये आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स 224 225 और उसके बाद 220 के लेवल्स तक जाता हुआ देख सकता है। सो इमीडिएट टारगेट्स इन टाटा पावर विल बी 225, उसके लिए रहिए तैयार। और यहाँ पर आपको जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 240 का 238 का। उसके साथ ही आपको टाटा पावर में भी बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स फॉर द कमिंग वीक मार्केट जो है बेरिश लग रही है, इसलिए दैट्स व्हाई ऑल द स्टॉक्स दैट वी आर टॉकिंग आर ऑन द बेरिश साइड। बुलिश साइड में मार्केट जो है जब तक निफ्टी वापस 17,500 या 17,500 600 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं देता है, टिल दैट टाइम द मार्केट्स विल स्टिल बी वीक। यहाँ पे आपका जितने भी राइज आएंगे दैट विल बी क्रिएटेड लाइक अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर मार्केट फॉर द कमिंग वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.